खटते मरे रहे मजदूर किसान, खटते खटते मरे रहे मजदूर किसान। बिना कमाए मौज करे पूंजीपति धनवान, ए भाई पूंजीपति धनवान। सभी दुखों की खान है पूंजीवादी राज, सभी दुखों की खान है पूंजीवादी राज। इसे मिटाएगा सहज श्रमिक मजदूर समाज, ए भाई मजदूरों का राज। दर दर की ठोकर खाते फिरते आज जवान, दर दर की ठोकर खाते फिरते आज जवान। कहीं न मिलती नौकरी गवा रहे हैं जान, ए भाई गवा रहे हैं जान। जाति धर्म के जाल में उलझे सारे लोग, जाति धर्म के जाल में उलझे सारे लोग। समझ नहीं आता इन्हें कौन लगाता रोग, ए भाई कौन लगाता रोग। माल मवेशी हो गए सांसद और विधायक, माल मवेशी हो गए सांसद और विधायक। 30-40 करोड़ में बिक रहे ये नायक, बिक रहे ये नायक। जनता जाए भाड़ में नेता मौज मनाए, जनता जाए भाड़ में नेता मौज मनाए। सत्ता का सुख भोगते है अच्छे दिन आए, है अच्छे दिन आए। जनता नेता से करे हर दिन एक सवाल, जनता नेता से करे हर दिन एक सवाल। कहाँ गई सब नौकरी, हम क्यों है बेहाल, ए भाई हम क्यों है बेहाल। इन दोहों को साथियों पढ़िए ध्यान लगाए, इन दोहों
दुख का मर्म यही मिल जाए ए भाई, मर्म यही मिल जाए। पूंजीपति के जाल में फंसा हुआ है देश, पूंजीपति के जाल में फंसा हुआ है देश। बदल बदल कर आ रहे रोज पुराना वेश ए भाई, रोज पुराना वेश। इनके चाल को तोड़ कर हो जाओ तैयार, इनके जाल को तोड़ कर हो जाओ तैयार। अपनी ताकत से बढ़ो, जनता करे पुकार रे भाई, जनता करे पुकार। कितने नेता कर रहे पैसों का व्यापार, कितने नेता कर रहे पैसों का व्यापार। एक लगा कर 100 करो उनका है आधार ए भाई, उनका है आधार। श्रमिकों का हक मार कर बनता है धनवान, श्रमिकों का हक मार कर बनता है धनवान। लोग समझते हैं उसे देते हैं भगवान ए भाई, देते हैं भगवान। जब तक है इस देश में धनवानों का राज, जब तक है इस देश में धनवानों का राज। करनी होगी चाकरी, कैसे मिले अनाज रे भाई, कैसे मिले अनाज। एक अकेला चल पड़ा लेकर हाथ मसाल, एक अकेला चल पड़ा लेकर हाथ मसाल। बनते बनते बन गई संख्या बहुत विशाल ए भाई, संख्या बहुत विशाल। मन में हो यह हौसला हमें जीतनी जंग, मन में हो यह हौसला हमें जीतनी जंग। चाहे कोई पास हो नहीं हो कोई संग ए भाई, नहीं हो कोई संग।
गर कोई समझे नहीं मत हो कभी निराश। गर कोई समझे नहीं मत हो कभी निराश। आगे बढ़ कर बात करे जो नर मिले उदास। ए भाई जो नर मिले उदास। नेता वैसा चाहिए दिल में जगह बनाए। नेता वैसा चाहिए दिल में जगह बनाए। अपना सब कुछ भूल करे जनता का हो जाए। जनता का हो जाए। देख रहा हूँ रात दिन अच्छे दिन की राह। देख रहा हूँ रात दिन अच्छे दिन की राह। नेता कह कर चले गए किसको है परवाह। ए भाई किसको है परवाह। तिल तिल कर सब मर रहे नहीं हो रहा त्राण। तिल तिल कर सब मर रहे नहीं हो रहा त्राण। बदले इस हालात को तभी बचेंगे प्राण। ए भाई तभी बचेंगे प्राण। मालिक मालिक एक है श्रमिक को करना एक। मालिक मालिक एक है श्रमिक को करना एक। पाएंगे तब ही लगा शोषण तंत्र पर रोक। रे भाई शोषण तंत्र पर रोक। कैसे अपनी जीत हो कैसे पाए पार। कैसे अपनी जीत हो कैसे पाए पार। राजनीति अब हो गई नेता का व्यापार। हे भाई नेता का व्यापार। जनता पाना चाहती दुख से सभी निजात। जनता पाना चाहती दुख से सभी निजात। निकल पड़े तो देखती कभी न दिन या रात। रे भाई कभी न दिन या रात।
चाहिए, दे जीवन भर साथ। एक बार जो ले पकड़े कभी न छोड़े हाथ, ए भाई कभी न छोड़े हाथ। जनता नेता से कहे छोड़ पुरानी चाल, जनता नेता से कहे छोड़ पुरानी चाल। मूर्ख बनाए बहुत हमें, नहीं गलेगी दाल रे भाई, नहीं गलेगी दाल। एक बात पर ध्यान दे, जाना सबके पास। एक बात पर ध्यान दे, जाना सबके पास। चाहे सुन कर बात कर हास परिहास, ए भाई कर हास परिहास। भाई बहनों का हमें करना है सम्मान, भाई बहनों का हमें करना है सम्मान। जो क्रांति के बलि चढ़े उन पर है अभिमान, ए भाई उन पर है अभिमान। अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिनों की मार। अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिनों की मार। सारे धंधे ठप पड़े, बंदे हैं कारोबार, ए भाई बंद है कारोबार। छात्र बतावे छात्र को, महिला और किसान। छात्र बतावे छात्र को, महिला और किसान। साथ ले मजदूर चले, सबसे है पहचान, ए भाई सबसे है पहचान। महंगाई की मार से श्रमिक हुए बेहाल। महंगाई की मार से श्रमिक हुए बेहाल। मालिक चांदी काटते बने रहे खुशहाल, ए भाई बने रहे खुशहाल। जनता का हक मार कर नेता हुए अमीर। जनता का हक मार कर नेता हुए अमीर।
नेता उसको मानिए, जाने सबकी पीर रे भाई, जाने सबकी पीर। मजलूमों का भला हो, करे वही सब काम। मजलूमों का भला हो, करे वही सब काम। जब तक मंजिल नहीं मिले, कभी नहीं आराम ए भाई, कभी नहीं आराम। शोषण के सब रास्ते मिलजुल कर दे बंद, शोषण के सब रास्ते मिलजुल कर दे बंद। जब हो सभी समान तब होगा परमानंद ए भाई, होगा परमानंद। शोषित पीड़ित दलित की कोटि कोटि तादाद, शोषित पीड़ित दलित की कोटि कोटि तादाद। इन लोगों की जिंदगी करनी है आबाद हे भाई, करनी है आबाद। भाषा मीठी बोल कर स्नेहपूर्ण व्यवहार, भाषा मीठी बोल कर स्नेहपूर्ण व्यवहार। एकमात्र उद्देश्य हो, करना है उपकार ए भाई, करना है उपकार। सब दुखों की एक दवा, सही सही उपचार। सब दुखों की एक दवा, सही सही उपचार। जनता को शिक्षित करे, घर घर करे प्रचार ए भाई, घर घर करे प्रचार। एक दिन वो आएगा, समझेंगे सब लोग। एक दिन ऐसा आएगा, समझेंगे सब लोग। निकल पड़ेंगे साथ सब, होगा सफल प्रयोग ए भाई, होगा सफल प्रयोग। सबको दोस्त बनाइए, नहीं किसी से रार। सबको दोस्त बनाइए, नहीं किसी से रार।
बातें काम की, वर्ग शत्रु परिवार ए भाई, वर्ग शत्रु परिवार छूट न पाए एक भी, करना है यह काम, छूट न पाए एक भी, करना है यह काम। जाति धर्म को भूल करे, सबका जोड़े नाम ए भाई, सबका जोड़े नाम। लाखों में झलके खुशी, चेहरे पर मुस्कान, लाखों में झलके खुशी, चेहरे पर मुस्कान। खाने पीने को रहे, घर में सब सामान ए भाई, घर में सब सामान। जनता का हित देख कर जो करते हैं काम, जनता का हित देख कर जो करते हैं काम, वैसे नेता को करे जनता रोज सलाम ए भाई, जनता रोज सलाम। नमस्ते। शैलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। एक बार सभी को गो ग्रीन जय भारत। आज बेटी एक संसार, आज बेटी एक संसार, आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। सच है, आज आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में और आपके देश में हर जगह बेटे और बेटी में अंतर दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? सच सच इस बात का आभास सभी को। कानून पर कानून बेटी के पक्ष में बनता है। आप बताएं, कानून कितना सही और सार्थक बेटी के पक्ष में? सिर्फ कागजी लगाम है। यानी कि कानून तो बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों में ही रह जाता। आज कार्यफलन में लाना, आज जमीन पे देखना कि बेटी को क्या सम्मान मिलता है, बेटी को क्या अधिकार मिलता है, बेटी कितना उत्तरदायी हर के जीवन में है। आज बेटी एक धन है, बेटी एक संसार है, बेटी एक आधार है, बेटी एक गीता का सार है, बेटी एक प्रेम सागर है, बेटी एक शीतल गागर है, बेटी एक हिम्मत है, बेटी एक जनमत है, बेटी एक सत्ता है, बेटी एक अनमोल मोती है, बेटी एक रोशनी है, बेटी एक दया का सागर है। ये सारे गुणों से संपन्न बेटी आपके बीच में है, तो फिर फर्क कैसा? आज बेटी
बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। जिस कुल में बेटी जन्म लेती वो कुल तो रोशन होता ही, और उसका प्रकाश दूसरा कुल भी पाता है। सच है कि नहीं है? आज बेटी के जन्म पे जन्मोत्सव मनानी चाहिए। आज बेटी किसी का भार नहीं, आज बेटी जीवन नैया पार करती है। कुल का दीपक रोशन दे, मंजिल का हक पोषण दे। कुल का दीपक रोशन दे, मंजिल का हक पोषण दे। शान में माला मोती बन, ओ शान में माला मोती बन, गरिमा दे बेटी अंबार। शान में माला मोती बन, गरिमा दे बेटी अंबार। आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। आज आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो बेटी हर जगह दिखती है, और बेटी के पक्ष में आप अवश्य पक्षकार बने, और आपका जीवन सफल हो जाएगा जब आप बेटी के पक्षकार बने, जब बेटी की पैरवी करें, जब बेटी को सम्मान दें, जब बेटी को प्रेम दें। समता का पत्ता बोल रही, धरती की महत्ता डोल रही। सही बात है। समान कानून बेटे और बेटी के पक्ष में, तो फिर संसद में आधी सीट क्यों नहीं रिजर्व होता? क्या सारी पार्टियों को इसका डर है? पुरुष प्रधान देश में जो सत्ता पे काबिज, उसको भय है। आज अगर बेटी सत्ता पे काबिज होती है तो उसको डर है कि मेरा हर भेद खुल जाए। चाहे कोई भी पार्टी का सत्ता में क्यों ना हो, आज उसकी सत्ता डोलने के कगार पर दिखती है अगर बेटी को सम्मान देने की बात कहती है। सोचने मात्र से उसकी कुर्सी हिलने डुलने लगती है। डोलती है कि नहीं? कहने को तो कहता है आधी आबादी को हक देंगे, लेकिन सच सच बताएं, राज्य सरकार अगर विधानसभा का इलेक्शन होता है, यदि लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो भारत की कौन सी पार्टी आधी सीट देने की बात करती हो? सिर्फ झूठी सांत्वना देता है। सच बात है कि नहीं? आधी आबादी को हक मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं? आप यस या नो कहें। बड़ा विचित्र बात है। हक की लड़ाई के लिए हर पार्टी कहता है मैं अगुवा, लेकिन जब हक देने की बात होती है तो सबसे पीछे हर पार्टी चला जाता है एक दूसरे के। समता का पत्ता बोल रही, धरती की महत्ता डोल रही। आधी आबादी अब जगने को, आधी आबादी अब जगने को। लाख टके की बेटी घर द्वार, लाख टके की बेटी घर द्वार। आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार। आज बेटी एक संसार, दुनिया की नेक अवतार।
आज बेटी पायलट बनती है, एनडीए कंप्लीट करके सेना में जाती है, इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं और एसपीडीएम बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, सारे पद पे आसीन होते हैं। और जब कोई एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो, सारे में अपना परिचय अव्वल रूप में देती है। तो क्या वो इंटेलिजेंस में कम है? बताएं कि इंटेलिजेंस में कम है कि ज्यादा? अगर ज्यादा है तो यस लिखें, कम है तो नो लिखें। आज किसी भी कीमत में बेटी कम नहीं है, तो हर पार्टियां उसे कमतर क्यों आती है? क्या चीज का भय है? हर पार्टी को किस चीज की भय है जो उसके हक को देना नहीं चाहती, हकमारी कर रही है? ये बेईमानी है कि नहीं? राजनीतिक दल की बेईमानी है कि नहीं? अगर बेईमानी है तो कहें कि बेटी को हर जगह आधी आधी बात होनी चाहिए। रौनक में चांद सितारे दे, मन की मुरादे सारे दे। सही बात है। अगर बेटी सत्ता पे काबिज हो गई, अगर बेटी पिता के संपत्ति में आधे धन के भागीदार हो गए, तो आप समझ रहे हो क्या होगा? खुद बताएं कि क्या होगा। अगर उसकी हक पूर्ण रूपेण मिल जाती तो भारत में एक नई रोशनी का आगाज होगा। उस रोशनी में ज्ञान की बातें होंगी, उस रोशनी में सत्यता आएंगे, उस रोशनी में विकास की धारा बहेगी, उस रोशनी में सत्य को स्थान मिलेगा। और जो इतने सारे घोटाले होते हैं, भाई कमतर तो जरूर दिख जाएगा। अगर फिजूल खर्ची ज्यादा होती है, वो भी कमतर हो जाएगा। आप किचन में जाके देखें, अगर चावल बनती है, अगर आप 20 दिन का चावल लाके कहते हो महीने भर चलानी है, तो जानते हो क्या होता है? वो 30 दिन चल जाता है। अगर बेटी सत्ता पे काबिज होती है तो आटे के साथ 10% बचत दिख जाता है, क्योंकि यहां सत्य है और सत्य सत्य होता है, सार्थक होता है। तो बेटी के पक्ष में आप एक मत अवश्य दें। बेटी को हक मिलनी चाहिए। दियो बेटी सम्मान, दियो बेटी सम्मान सार्थक बने, इसके आप पैरवीकार बने, पक्षकार बने, और तब जाकर आपको लगेगा कि भारत विकास की ओर सही दिशा में चल रही है। रब की नेक नियामत है, सबकी नेक ख्यालत है। अरे भाई बताओ, भारत में जो घोटाले होते हैं, कितनी बेटियां घोटाले करके जेल में बंद है। आरटीआई करने वाले, आप ये पूछ के देखो बेटी कितने घोटाले में जेल में बंद है। किस पर केस है घोटाले के रूप में? यदा कदा हर स्टेट में, हर राज्य में 5-10 मिल जाए तो काफी।
लेकिन अगर पुरुष की बात करते हो, बेटे की बात करते हो, तो हजारों में हर स्टेट में दिखता है। तो अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले, अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां सब तो काजल के कोठरी से निकल के आया है, दाग हर पर है, लेकिन बेटी में दाग नहीं है। उसे हर वक्त दबा के रखा गया। आज बेटी रब से कम नहीं है, आज बेटी भगवान से कम नहीं है, आज बेटी में दया के सारे गुण हैं, आज बेटी शासन चलाने में सक्षम है कि नहीं? सच है सारे ये बातें। रब की नेक नियामत है, सबकी नेक ख्यालत है। रब की नेक नियामत है, सबकी नेक ख्यालत है। रब की नेक नियामत है, सबकी नेक ख्यालत है। सत्य में गूढ़ गहने की झिलमिल बेटी परिवार, सत्य में गूढ़ गहने की झिलमिल बेटी परिवार। आज बेटी एक संसार दुनिया की नेक अवतार। आज बेटी एक संसार दुनिया की नेक अवतार। अब एक सच बात आपसे शेयर करता। मैं एक 80 साल वृद्ध के बीमार होने पे हॉस्पिटल गया था। सिरहाने पे बैठे थे, उनकी सेवा हो रही थी। सारे डॉक्टर्स आते थे, नर्सेस आते थे, हॉस्पिटल के स्टाफ आते थे, अच्छी अच्छी बातें होती थी। मैं भी बराबर जाके उन्हें देख लिया करता था। उनकी एक बेटी बहुत दूर रहती थी और उनके बेटे भी दूर रहते थे। दोनों हॉस्पिटल आए। केयर टेकर तो पहले से काम कर रहा था ना, अरबों की संपत्ति थी। बेटी जब आई तो मिठाई के डब्बे लेके आए। बाबूजी ये खा लीजिए, इससे एनर्जी मिलेगा। ये खा लीजिए, थोड़ा शुगर फ्री है। ये खा लीजिए, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। वो चली गई। अब बेटे आते हैं, पति और बहू भी आती है। कहते हैं सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बहुत जल्दी जाना है। हाँ पिताजी सोच रहे थे भविष्य में कोई परेशानी हमें नहीं आए। और बहू पर्स से बॉन्ड पेपर निकालती और कहते हैं कि उस वृद्ध से अंगूठा ले लेता, बस अंगूठा ले लेता और जय श्री राम कह के निकल जाता। अरबों की संपत्ति का वो क्या बना लिया? वसीयत बना लिया। फिर बेटी टिफिन में नाश्ता बना के लाती, अपने पिताजी को
खिलाने के लिए उनके हाथ में देती है तो उनके पिताजी हाथ को झटक देते हैं। क्या कहते हैं? मेरे अंगूठे कट गए। भाई बताओ, अंगूठे कट जाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा किसी का कट जाए इसका मतलब क्या होता है? अंगूठा देने से क्या होता है? उनकी सारी जायदाद का मालिकाना हक मिल गया। किसको मिल गया? बहू और बेटे को। बेटी टिफिन में नमकीन बना के लाए थी नाश्ता। बड़ा गजब स्थिति है भाई। अब वो नाश्ता नहीं की इस मलाल में कि मेरे तो अंगूठे कट गए, और सांत्वना देते हैं बेटी को, अच्छा मैं 2 घंटे के बाद कर लूंगा, रख दो, केयर टेकर हमें नाश्ता करा देगा। संयोग से मैं उसी के सिरहने में था। कभी हृदय वो 80 साल का बुजुर्ग भी था और मैं भी कभी हृदय था। बात का अंश आगे बढ़ता है। मजनून हमें मिल जाता है, हार्ट पेन से वशीभूत हो जाता। तो आप देखें कि क्या बातें हुई। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। सही है बात भाई। अब शान समीप आते ही अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। गिरगिट कैसे रंग बदलता है देखिए, सभी को मालूम है गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट का रंग बदलते देखा, झुरमुट का संग बदलते देखा। गिरगिट का रंग बदलते देखा, झुरमुट का संग बदलते देखा। प्राण वायु घटते ही अनजान का चादर दे देना। प्राण वायु घटते ही अनजान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। आखिर एक दर्द है, उस दर्द की किस तरह से बयां की जाए, बहुत कम है शब्द। दर्द की कोई दवा नहीं, बेपर्द की कोई हवा नहीं। दर्द की कोई दवा नहीं, बेपर्द की कोई हवा नहीं। दर्द की कोई दवा नहीं, बेपर्द की कोई हवा नहीं। दर्पण उल्टा होते ही, ओ दर्पण उल्टा होते ही प्रस्थान का चादर दे देना। दर्पण उल्टा होते ही प्रस्थान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। कोई अचरज नहीं है,
कोई अचरज होनी भी नहीं चाहिए। अचरज की कैसी बेला, मतलब की कैसी रेला। अचरज की कैसी बेला, मतलब की कैसी रेला। क्रंदन हंसी आते ही मुस्कान का चादर दे देना। क्रंदन हंसी आते ही मुस्कान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। सम्मान का चादर दे देना। सम्मान का चादर दे देना। गो ग्रीन, जय भारत। नमस्ते, यश द नेशन को धन्यवाद। सुधी श्रोताओं को शैलेंद्र कुमार का थैंक्स। भगवान आपके घर, घर में भगवान है, सम्मान करें। सही बात है, घर में भगवान है, सम्मान करें। घर में भगवान है, सम्मान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें। घर में भगवान है, सम्मान करें। घर में भगवान है, सम्मान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें। आप देख रहे हैं भगवान आपके घर। आज भगवान का साक्षात दर्शन आपको मिल जाएगा। आप मंदिर मंदिर भटकते हैं, काबा काशी जाते हैं, कहां कहां नहीं भगवान की खोज में जाते हैं। क्या दर्शन होता है? क्या भगवान बोलता है? क्या भगवान आपसे दुखहरण करता है? क्या सच्ची आशीर्वाद मिलती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप सहज आज देखेंगे। क्या भगवान आपको अपने हाथों से प्रसाद देता है? बहुत अच्छी बात प्रश्न उठाते हैं। भगवान भगवान जो रट लगाते हुए इधर उधर भटकते हो, वो भगवान आपके घर में है, यानी भगवान आपके घर। अगर किसी मंदिर में जाते हो, मंदिर के पास हजारों एकड़ जमीन है। अगर उनके आशीर्वाद से 1 एकड़ जमीन भी आपको मिल जाए, क्या मिलता है? आप कमेंट करके बताएं। 1 धूड़ जमीन आपको नहीं मिलती है, तो भगवान क्या आपको दिया? लेकिन घर में आपके माता पिता जो भगवान हैं, अगर वो अलाइव है, अगर वो जीवित है, तो सारी जमीन आपके नाम हो जाती है। क्या आपको भगवान दे दिया कि नहीं? अगर भगवान नहीं भी दिया, तो भारतीय कानून के मुताबिक सारी जमीन आपकी हो जाती है, बिना वसीयत किए हुए। तो कौन भगवान है आपका? मंदिर गए, मंदिर को हजारों एकड़ जमीन है, 1 धूड़ जमीन आपको नहीं मिला। लेकिन घर का भगवान क्या? अगर नहीं भी देता है तो भारतीय कानून
उस भगवान की संपत्ति आपके हैंड ओवर करती है। अगर आपको नहीं करती है तो आपके बच्चे को करती है, अगर आपके बच्चे को नहीं करती है तो बच्चे के बच्चे को करती है। सच बात है कि नहीं? तो कौन आपको भगवान है? भगवान आपके घर में है, यानी भगवान आपके घर। अगर आप मंदिर के भगवान के पास जाते हैं, प्रसाद में क्या मिलता है? जो आप देते हो वही उठा लेते हो। लेकिन माता पिता के पास कुछ रहे या ना रहे, लाइव आशीर्वाद है, जो कि बहुत बड़ी प्रसाद है। ये प्रसाद आप घर के भगवान से प्राप्त कर सकते हो। हजारों घंटे मंदिर में जाके गुनगुनाओ, आरजू मिन्नत करो, उत्तर में एक शब्द नहीं मिलेगा, 100 घंटे की सुनाई पड़ेगी। माता पिता के साथ 2 मिनट बैठो, रुदन करो, सारे समस्याओं का हल है। कौन आपका भगवान है? भगवान आपके घर में। अगर इस बात को सपोर्ट करते हैं तो एक कमेंट आप दे दें कि मेरा भगवान मेरे घर में है, माता पिता। अगर माता पिता 4 रोटी लाते हैं तो अपने हिस्से की रोटी भी आपको मिल जाती है। बोलिए, ऐसा भगवान आपको कहां मिलेगा? वो भगवान आपके घर में, यानी भगवान आपके घर। इस सत्य को नकार नहीं सकते। कैसे नकारोगे? जीवित भगवान को अगर देखनी है तो घर के किसी कोने में जाके देखो, बरामदे पे जाके देखो, सुबह से शाम तक आपको निहारते हुए मिलेगा। कब 2 शब्द बोले और जब आपका भगवान से दर्शन हो जाता है तो चाहे या अनचाहे आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो सच्ची भगवान आपके घर में है, किसी बेड पर है, किसी कोने में है। अगर वो रो रहा है फिर भी आपकी हंसी देखने में उन्हें खुशी मिलती है। तो फिर हम अपने तथ्य पर आते हैं। घर में भगवान है, सम्मान करें। घर में भगवान है, सम्मान करें। घर में भगवान है, सम्मान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें। बहुत खुशी होगी अगर आप अपने माता पिता का नाम कमेंट बॉक्स में देंगे। स्वाभाविक है, कम से कम आज के दिन तो माता पिता का नाम लिख के मन से याद किए। धरा पर लाकर प्यार किया, पूरा जीवन स्वयं स्वीकार किया। आप जैसे भी हो, पूरा जीवन आपको स्वीकार करता है। धरा पर लाकर स्वयं प्यार किया, धरा पर लाकर प्यार किया, पूरा जीवन स्वयं स्वीकार किया। बताएं कौन नहीं माता पिता स्वीकार किसी को नहीं किया है? हर माता पिता अपने बच्चे को स्वीकार करता, कभी खाली हाथ लौटने नहीं देता। धरा पर लाकर प्यार किया, पूरा जीवन स्वयं स्वीकार किया। हर क्षण में कर्मदान करें, ओ हर क्षण में कर्मदान करें। घर में भगवान है, सम्मान करें। ओ माता पिता का गुण
गुणगान करें, घर में भगवान है सम्मान करें, ओ माता पिता का गुणगान करें। बहुत अच्छी है। अगर किसी के माता पिता वैज्ञानिक हैं, कोई खोज करता है, 7 पीढ़ी तक अर्निंग मनी उसके हैंड ओवर होती है। ऐसा भगवान कहां से मिलेगा? विश्व ऐसे भगवान की प्रॉपर्टी में अपने याचक पुत्र को अधिकार देती है। कोई मंदिर मस्जिद, कोई भी धार्मिक मत मिन्नत करने वाले को संपत्ति में अधिकार नहीं देती है। वो एकमात्र भगवान माता पिता है। विश्व इस कानून को कभी भी नकारा नहीं है और विश्व का कोई मंदिर नहीं है कि मंदिर का घंटी बजा लो और उसकी संपत्ति में अधिकार पा लो। अगर है कोई ऐसी मंदिर कि उसकी घंटी बजाने से मंदिर मेरी हो जाए, मेरी उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए, कमेंट करके बताएं। आप आउटसाइड इंडिया जो भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो, लंका में हो, अरब अमीरात में हो, आप सुन रहे हैं तो ये बताएं कि कोई ऐसी धार्मिक मंदिर है, न्यास है कि एक घंटी बजाने से उसकी संपत्ति हो जाए। लेकिन माता पिता के घर की घंटी बजाओ, सारी संपत्ति अपने पास ले लो, तो कौन भगवान है? कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि माता पिता बिना लिखे चले गए तो क्या उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है? सारा अर्निंग वैल्यू आपके हैंड ओवर होता है। अब देखिए, भूखे तन को अमृत दूध दिया, भूखे तन को अमृत दूध दिया, नंगे तन को प्रीत संग मुग्ध किया, भूखे तन को अमृत दूध दिया, नंगे तन को प्रीत संग मुग्ध किया। एक सच्चे स्वर वरदान करें, कटु स्वर कम से कम ना बोलें। एक सच्चे स्वर वरदान करें, ओ एक सच्चे स्वर वरदान करें, घर में भगवान है सम्मान करें, ओ माता पिता का गुणगान करें, घर में भगवान है सम्मान करें, ओ माता पिता का गुणगान करें। अगर बचपन में आपको एक खरोंच ही लग जाती, घुटने के बल चलने पर थोड़े से डिग भी जाते हैं, डगमगा भी जाते हैं, तो मां तरफ उठती है, पिता तरफ जाते हैं। आपको पालन करने में माता पिता रातों जगते हैं। कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ होता है। थोड़ी सी तरफ रात की नींद गायब कर देती है माता पिता को, बेचैन हो जाता है। आज जब वो बुजुर्ग हो गए तो क्या आप तरफ नहीं पाओगे? अगर सच्चे भगवान को देखना है तो आज भी अपने माता पिता के शरण में जाओ और देखो वो भगवान आपको क्या क्या देता है।
हर तर्पण में अर्पण पाया, हर तर्पण में अर्पण पाया, हर दर्शन में समर्पण पाया, हर तर्पण में अर्पण पाया, हर दर्शन में समर्पण पाया, हर तर्पण में अर्पण पाया, हर दर्शन में समर्पण पाया। नतमस्तक हो स्वयं मान करें, नतमस्तक हो स्वयं मान करें, घर में भगवान है सम्मान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें, घर में भगवान है सम्मान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें, घर में भगवान है सम्मान करें। ओ माता पिता का गुणगान करें। एक कमेंट अवश्य लिखने का प्रयास करें, मेरे भगवान माता पिता। एक बार थोड़ा सा इस लाइव प्रोग्राम को चेंज करते हैं। एक वृद्धा आश्रम जाने का मौका मिला। एक सज्जन से मुलाकात हुई, करोड़ों की संपत्ति, भरा पूरा परिवार और विस्थापित, अपने ही घर से अलग सुदूर निर्जन वृद्धा आश्रम में रह रहा। मैंने जब उनसे बात की और लौटने के क्रम में उसी रात मेरी एक रचना हुई। एक वृद्ध माता पिता क्या सोचता है जो अपने जीवन काल में सारा अपने बच्चों पे लुटा देता है। हर कोई इससे वाकिफ है। अच्छे बनाने के चक्कर में कितना खाली हो जाता है। फिर अगर उस माता पिता की वेदना आपको अच्छी लगे तो एक बार अवश्य आप लिखेंगे। मैं जानूंगा कि मेरी आज की लाइव प्रोग्राम सफल हो गई। मेरे भगवान माता पिता, घर में भगवान। अब सुनिए। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। ऊर्जा जब शरीर का कम होने लगे तो क्या सोचता है? अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। अब शान समीप आते ही, अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। बस सम्मान मात्र देना। माता पिता तो सम्मान के भूखे होते हैं। करोड़ों का धन आपके हवाले कर दिए, सिर्फ सम्मान तो दे दो। तुच्छ चीज है। जो भगवान आपको सारा चीज दे दिया उसे सम्मान नहीं दे सकते। हमारे सम्मानीय माता पिता, आपके सम्मानीय माता पिता, सभी के सम्मानीय माता पिता, यानी घर के भगवान माता पिता। अब शान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना। उजरे गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। देखिए अगला क्या बंद है। गिरगिट का रंग बदलते देखा, झुरमुट का संग बदलते देखा।
गिरगिट का रंग बदलते देखा, झुरमुट का संग बदलते देखा, प्राण वायु घटते ही, ओ प्राण वायु घटते ही अनजान का चादर दे देना, ओ प्राण वायु घटते ही अनजान का चादर दे देना, अवसान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना, अवसान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना, उजड़े गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। अब देख, माता पिता के दर्द की कोई दवा नहीं है, हवा का रुख भी विपरीत, दर्द की कोई दवा नहीं, बेपर्द की कोई हवा नहीं, दर्द की कोई दवा नहीं, बेपर्द की कोई हवा नहीं, दर्पण उल्टा होते ही, सच कह रहा है, दर्पण उल्टा होते ही प्रस्थान का चादर दे देना, दर्पण उल्टा होते ही प्रस्थान का चादर दे देना, अवसान समीप आते शमशान का चादर दे देना, उजड़े गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। अगर आपको सही लग रही हो तो एक बार जरूर लिखें, मेरे भगवान मेरे माता पिता। अचरज की कैसी बेला, मतलब की कैसी मेला, अचरज की कैसी बेला, मतलब की कैसी मेला, अचरज की कैसी बेला, मतलब की कैसी मेला, क्रंदन हंसी आते ही मुस्कान का चादर दे देना, क्रंदन हंसी आते ही मुस्कान का चादर दे देना, अवसान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना, उजड़े गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना, अवसान समीप आते ही शमशान का चादर दे देना, उजड़े गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना, उजड़े गुलशन बगिया में सम्मान का चादर दे देना। फिर आपसे गुजारिश है, जिनको आज का लाइव प्रोग्राम अच्छी लग रही हो तो अपने ग्रुप मेंबर में शेयर करें, ताकि मेरे भगवान मेरे माता पिता जन जन तक पहुंच सके। अब हम लोग उस मां को नमन करते हैं जिसने मुझे धरती पर लाया। मां, करुणामयी मां, जो हमें धरती पर लाकर एक आदमी बनाया। वो भगवान की प्रतिमूर्ति, हम अवहेलना नहीं कर सकते। अपने माता पिता को अपनी नजरों से ओझल मत होने दें। जिस दिन ओझल हो गए उसी दिन अवनति के शिकार हो जाएंगे। आप एक जीता जागता, जिसको गॉडेज कहते, घर में देखते, सारे दुखों को हरने वाली आपकी मां, हमारी मां, सबकी मां,
एक बार मां के चरणों में नमन। मां के चरणों में मथुरा काशी। अगर अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करेंगे अपने ग्रुप मेंबर में। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख का साथी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख का साथी। मां के चरणों में मथुरा काशी, मां के चरणों में मथुरा काशी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख का साथी। मां के चरणों में मथुरा काशी। सारा मथुरा काशी आपके हमारे मां के चरण में। अर्पण से जीवन स्वर्ग बने, तन मन से पीरा दर्द छटे। अर्पण से जीवन स्वर्ग बने, तन मन से पीरा दर्द छटे। शीतल पावन अंतर की बासी, शीतल पावन अंतर की बासी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख का साथी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख के साथी। द्वार पे खुशियां अंबार मिली, प्यार की बत्तियां संसार मिले। द्वार पे खुशियां अंबार मिली, प्यार की बत्तियां संसार मिली। दर्शन दया की उपहार पूर्णमासी, दर्शन दया की उपहार पूर्णमासी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख का साथी। सच है, मां जिस घर में है वहां भगवान विराजमान, लक्ष्मी विराजमान। आप कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। पूर्ण ऊर्जा का स्रोत माता मई मां है। धन से पूरित घर द्वार लगे, जीवन पुष्पित संसार लगे। धन से पूरित घर द्वार लगे, जीवन पुष्पित संसार लगे। धन से पूरित संसार लगे, धन से पूरित घर द्वार लगे। जीवन पुष्पित संसार लगे। आनंद की महिमा अपकार नासी, आनंद की महिमा अपकार नासी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख के साथी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख का साथी। मां के चरणों में मथुरा काशी, जीवन के सुख दुख के साथी। गो ग्रीन जय भारत। एक बार आप लोग से नम्र निवेदन है, शेयर करें और मेरे भगवान माता पिता अवश्य लिखने का प्रयास करें। बस एक बार पुनः सभी को गो ग्रीन जय भारत।